कहानी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी से। ये वो वक्त है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का स्तर बढ़ चुका है। समंदर के आसपास के जितने भी शहर हैं वो लगभग पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन कम हो रही है। ये वो वक्त भी होता है जब इंसान ने इंटेलिजेंट रोबोट्स बना लिए हैं। यहाँ पर प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है जो सबको एक रोबोट दिखाते हैं जो हूबहू इंसान की तरह होता है। ये इंसान की बातों को समझ सकता है, उसकी हर एक बात का जवाब दे सकता है, साथ ही साथ किसी भी काम को करने में सक्षम है। पर इस रोबोट के अंदर वो नहीं है जो इंसान को इंसान बनाता है, और वो होते हैं इमोशंस। प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि बहुत जल्दी वो एक और रोबोट बनाने वाले हैं जिसके अंदर सारे इमोशंस होंगे, और ये एक बच्चे के रूप में होगा जो उस इंसान को जो उसे खरीदेगा उसे सेल्फलेस यानी कि बिना स्वार्थ के बेइंतहा प्यार करेगा। प्रोफेसर एलन से सवाल पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इंसान भी उस रोबोट को उसी तरह से प्यार करे। प्रोफेसर कहते हैं कि जब ईश्वर ने एडम को, जो कि इस दुनिया का पहला इंसान था, उसे बनाया था, तो क्या ईश्वर ने एडम से प्यार नहीं किया था? इसी कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी की पत्नी का नाम मोनिका है। इन दोनों के बेटे मार्टिन को एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। इस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर इंसान की हार्ट रेट, सभी गतिविधियां बहुत स्लो हो जाती है। ये एक तरह की कोमा की स्टेट है जिस स्टेट से वापस आना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। हेनरी और मार्टिन अपने बेटे को बहुत मिस करते हैं। वहीं प्रोफेसर एलन जो पहला ह्यूमन चाइल्ड रोबोट बना चुके हैं जिसके अंदर प्यार है, इमोशंस हैं, वो उसके बारे में अपने एम्प्लॉय हेनरी को बताते हैं और उस रोबोट को हेनरी को दे देते हैं। हेनरी उसे अपने घर ले जाता है। ये हूबहू इंसान के बच्चे की तरह दिखता है। इसका नाम होता है डेविड। मार्टिन की पत्नी मोनिका अपनी बेटी की जगह किसी मशीन को नहीं देना चाहती, इसीलिए डेविड को अपने साथ अपने घर पर रखने से मना कर देती है। पर हेनरी अपनी पत्नी को समझाता है कि हमें जिंदगी को एक मौका देना चाहिए। मोनिका उसकी बात मान जाती है। हेनरी कहता है कि तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा, जिस पासवर्ड को बोलने के बाद ये रोबोट तुम्हारा हो जाएगा, और इन फ्यूचर अगर तुम्हें रोबोट नहीं चाहिए तो तुम्हें इसे हमारी कंपनी को वापस करना होगा। वो इसे डिसमेंटल कर देंगे क्योंकि एक बार जब ये रोबोट किसी के साथ किसी के घर पर रहता है तो इसकी यादों में हमेशा के लिए वो लोग बस जाते हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए इस रोबोट को किसी और फैमिली को नहीं दिया जा सकता। मोनिका डेविड को अपनी फैमिली में रखने के लिए तो मान जाती है, पर वो उस पासवर्ड को नहीं बोलती जिस पासवर्ड को बोलने के बाद डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। शुरू में मोनिका डेविड को पसंद नहीं करती, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है उसका डेविड से लगाव बढ़ता ही चला जाता है। वो उसमें अपने बेटे को देखना शुरू कर देती है, और एक दिन वो पासवर्ड, जिस पासवर्ड को बोलने के बाद डेविड हमेशा के लिए उसका होगा, वो उसके सामने उस पासवर्ड को बोलती है, और जैसे ही वो पासवर्ड बोलती है डेविड उसे मॉम बोलना शुरू कर देता है। डेविड के अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये रोबोट है, ऐसा लगता है कि ये सच में मोनिका का बेटा है। और अब डेविड की वजह से मोनिका के घर में खुशियां वापस लौट आती है। वो डेविड को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है। डेविड भी अपनी मॉम मोनिका से बहुत प्यार करता है। एक दिन वो मोनिका से पूछता है, मॉम विल यू डाई, क्या तुम मर जाओगी? वो कहती कि हाँ, शायद 50 साल में और जीऊंगी। डेविड उसकी गोद में सर रखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोनिका ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो उसे अपने बेटे मार्टिन का एक टॉय देती है। ये एक टेडी बेयर है। ये सुपर टॉय है जो बात भी कर सकता है, जिसका नाम टेडी होता है। टेडी की और डेविड की दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद मोनिका को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका बेटा मार्टिन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। जल्दी ये मार्टिन को घर वापस ले आते हैं। मार्टिन घर आने के बाद डेविड से जेलस हो जाता है। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे एहसास दिलाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसके बारे में डेविड को कुछ पता नहीं होता। एक रात को मार्टिन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मॉम तुमसे और ज्यादा प्यार करे तो तुम्हें उनके बाल काटकर अपने पास रखने होंगे। डेविड मार्टिन की बात मान जाता है क्योंकि वो मोनिका से बहुत प्यार करता है, और जब मोनिका सो रही होती है तो डेविड उसके थोड़े से बाल काट देता है। पर तभी मोनिका और उसके हस्बैंड हेनरी की नींद खुल जाती है। हेनरी उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मॉम मुझसे और भी प्यार करे। डेविड के हाथ से मोनिका के बाल नीचे टेडी बेयर के सामने गिर जाते हैं। अगले दिन ये एक पूल पार्टी में जाते हैं जहाँ पर मार्टिन के बहुत सारे दोस्त होते हैं। उनके पास एक चाकू होता है
वो उस चाकू की नोक को डेविड की बॉडी में चुभाते हैं। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि रोबोट को दर्द होता है कि नहीं। पर डेविड की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे बचाओ, और तभी गलती से दोनों पूल के अंदर गिर जाते हैं। डेविड ने मार्टिन को अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर से पकड़ा होता है, इसीलिए ऊपर नहीं आ पाता और धीरे धीरे उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती है। और तब तक मार्टिन को पानी से निकाल दिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। और अब हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो डेविड को वापस कंपनी को दे देंगे। पर जब मोनिका डेविड को वापस कंपनी को लौटाने जा रही होती है तो वो अपना माइंड चेंज कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर डेविड को कंपनी को दे दिया गया तो कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए वो उसे रास्ते में जंगल में उतारती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना होगा। डेविड को शुरू में लगता है कि ये गेम है, पर मोनिका कहती है कि अब तुम्हें यहीं पर अकेले रहना होगा। इस बात से डेविड पूरी तरह से टूट जाता है। वो बच्चों की तरह रोता है। वो कहता है कि मॉम मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मोनिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। वो वहाँ से जाने लगती है। डेविड कहता है कि अगर मैं पिनोकियो की तरह असली बन गया तो क्या आप मुझे घर वापस आने देंगी। दरअसल मोनिका ने डेविड को एक कहानी सुनाई होती है, द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, जिसमें एक नीली परी होती है जो पिनोकियो नाम के पपेट को असली इंसान बना देती है। डेविड को लगता है कि अगर उसने नीली परी को ढूंढ लिया तो वो नीली परी उसे भी इंसान बना देगी। मोनिका उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। तुम्हें इंसानों से दूर रहना है, तुम्हें अपने जैसे रोबोट्स को ढूंढना होगा, उन्हीं के साथ तुम सेफ हो। अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दरअसल इस वक्त में ऐसे रोबोट्स को जिनका कोई भी मालिक नहीं होता, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मोनिका यहाँ से चली जाती है और अब डेविड के साथ उसका सिर्फ टेडी बेयर है। जब वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स दिखते हैं जो सब डेविड की तरह बेघर होते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें पकड़ने के लिए एक ग्रुप आता है जो इन सब रोबोट्स को पकड़ लेते हैं। दरअसल इस वक्त में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो रोबोट्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना होता है कि इस तरह की रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इन सबको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सामने इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डेविड की मुलाकात यहाँ पर एक दूसरे रोबोट से होती है जिसका नाम जॉय होता है। ये एक जिगलो है। इसके ऊपर इल्जाम होता है कि इसने एक इंसान का खून किया है और अब इन दोनों को सबके सामने डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया जाता है। पर जब लोग डेविड को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसानी बच्चा है। इसीलिए सब इस ग्रुप का विरोध करते हैं और बीच में आकर डेविड को और जॉय को छुड़ा देते हैं। डेविड और जॉय यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर डेविड जॉय को बताता है कि मैं अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता हूँ, पर जब तक मैं रियल बॉय नहीं बन जाता मैं वापस नहीं जा सकता और मुझे एक असली इंसान रियल बॉय सिर्फ ब्लू फेरी यानी कि नीली परी बना सकती है। क्या तुम जानते हो कि मुझे नीली परी कहाँ पर मिलेगी? ये सुनने के बाद जॉय उसे शहर ले आता है जहाँ पर वो उसे डॉक्टर नो से मिलाता है। ये एक होलोग्राफिक इमेज होती है जो गूगल की तरह किसी भी सवाल का आंसर हमें दे सकती है। यहाँ पर डेविड उससे पूछता है कि मैं किस तरह से एक रोबोट से इंसान बन सकता हूँ। तभी स्क्रीन पर आंसर लिखा हुआ आता है कि प्रोफेसर एलन हॉबी, जो ये जानते हैं कि किस तरह से एक मशीन को असली इंसान बनाया जा सकता है। प्रोफेसर एलन वही होते हैं जिन्होंने डेविड को बनाया है। डेविड जो से पूछता है कि हम प्रोफेसर एलन से कहाँ पर मिल सकते हैं। जो बताता है कि रॉकफेलर सेंटर, जो कि मैनहट्टन में है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया है, इसीलिए मैनहट्टन बहुत हद तक पानी में डूब चुका है। जो यहाँ पर पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर चुराता है और ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना है। जो डेविड को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है और डेविड इस बिल्डिंग के अंदर नीली परी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे हूबहू अपनी जैसा एक और लड़का दिखता है। डेविड को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, पर यह भी डेविड की तरह एक रोबोट होता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एलन आते हैं। प्रोफेसर एलन वही है जिन्होंने डेविड को बनाया है, यानी कि वो उसके क्रिएटर हैं। डेविड उनसे पूछता है कि मुझे ब्लू फेरी यानी कि नीली परी से मिलना है, मैं असली का इंसान बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर एलन उसे कहते हैं कि तुम असली के इंसान हो, तुम इस दुनिया के वो पहले रोबोट हो जिसके अंदर प्यार, एहसास और हर वो भावना है जो एक इंसान के अंदर होती है। तुम्हारे अंदर
ब्लू फेरी से मिलने की इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए तुम यहाँ तक पहुंचे। आज से पहले कभी किसी रोबोट ने ऐसा नहीं किया। और जहाँ तक ब्लू फेरी यानी कि नीली परी की बात है, उसका असली जिंदगी से कोई भी वास्ता नहीं है। ये इंसानों की सिर्फ एक कल्पना है। मेरी पूरी टीम तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। जाने से पहले प्रोफेसर एलन उसे ये भी बताते हैं कि मैंने जो तुम्हें शक्ल दी है वो हूबहू मेरे बेटे की है। प्रोफेसर एलन डेविड को यहाँ पर छोड़कर अपनी टीम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। डेविड यहाँ पर देखता है कि उसी की तरह बहुत सारे रोबोट्स बन चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल रोबोट्स भी बन चुकी है और इन सब को अब डिलीवर किया जाना है। यानी कि बहुत जल्दी पूरी दुनिया में डेविड की तरह कई सारे रोबोट्स होंगे। इस बात से डेविड का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जो उसका अस्तित्व था अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि आज तक डेविड को यही लगता था कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इंसान बन चुका है, वो सबसे अलग है। पर अब उसका भ्रम टूट चुका है। उसे यकीन हो चुका है कि वो इंसान नहीं बन सकता और उसकी मॉम कभी उसे नहीं अपनाएगी। इसीलिए अपने आप को खत्म करने के लिए वो बिल्डिंग के कॉर्नर से पानी में कूद जाता है। पर जब वो पानी के अंदर जाता है तो देखता है कि पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूबा हुआ है। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर इससे पहले कि वो उसके पास जाता, एक फंदा आता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जब डेविड ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर जो है, दरअसल जो ने उसे हेलीकॉप्टर से पानी में कूदते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसे बचा लेता है। डेविड उससे बताता है कि मैंने पानी में नीली परी यानी कि ब्लू फेरी को देखा, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। जो उसे कहता है कि अगर तुम इंसान बनोगे तो मुझे हमेशा याद रखना। और तभी ऊपर एक ड्रोन आ जाता है। ये ड्रोन उन अधिकारियों का होता है जो जैसे रोबोट्स को पकड़ते हैं जिनका कोई भी मालिक नहीं होता। वो मैग्नेटिक पावर से जो को ऊपर खींचना शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि जो ऊपर जाता, जो उस हेलीकॉप्टर को जो पानी में तैर रहा है उसे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी मोड में सेट कर देता है। दरअसल ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर है जो हवा में, पानी में हर जगह चल सकता है। जॉय को ऊपर खींच लिया जाता है और डेविड अपने टेडी के साथ उस सबमरीन में बैठकर उस परी के सामने पहुंच जाता है। दरअसल ये एक स्टैचू होता है जो कि कोनी आइलैंड में है। जब ये जगह पानी के ऊपर थी तो ये इंसानों के इंटरटेनमेंट की सबसे बेहतरीन जगह थी। डेविड अपने टेडी के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर नीली परी को देख रहा होता है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी राइड, जिस राइड के ऊपर बैठकर कभी पूरे शहर को देखा जा सकता था, वो राइड इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर आकर गिर जाती है। इनका हेलीकॉप्टर फंस जाता है, पर अब भी ये नीली परी को देख सकते हैं। डेविड को यकीन होता है कि ये नीली परी असली है। वो उससे बार बार एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट टू बी रियल, आई वॉन्ट टू बी ह्यूमन। मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी मॉम के पास वापस जा सकूँ। और ये बात वो तब तक कहता है जब तक उसकी पावर पूरी तरह से ऑफ नहीं हो जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 2000 साल बीत जाते हैं। धरती पर आइस एज आ चुका है। इंसान धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर अब कुछ एडवांस रोबोट्स हैं और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर डेविड पिछले 2000 सालों से है। वो डेविड के सिर के पास हाथ लगाते हैं जिससे उसे पावर मिलती है और वो जाग जाता है। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद वो ब्लू फेरी यानी कि नीली परी के पास जाता है। जैसे ही वो उसे छूता है वो पूरी तरह से बिखर जाती है। यहाँ पर जो रोबोट्स होते हैं जिन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है, इन्होंने कभी भी इंसानों को नहीं देखा, इसीलिए डेविड को लेकर ये बहुत उत्सुक होते हैं क्योंकि ये इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं। और जब भी डेविड की मेमोरी को रीड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डेविड अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, उनसे मिलना चाहता है। साथ ही उसकी यादों में नीली परी भी होती है, इसीलिए एक रोबोट उसके सामने नीली परी बनकर आता है और डेविड को पूरी सच्चाई बताता है कि 2000 साल बीत चुके हैं, इंसान धरती से खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी मॉम भी अब मर चुकी है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, पर हम तुम्हारे वक्त से दूसरे लोगों को वापस ला सकते हैं जिनका डीएनए या बॉडी सैंपल्स हमारे पास है। तभी यहाँ पर टेडी आता है। टेडी के पास आज भी वो बाल होते हैं जो हजारों साल पहले डेविड ने अपनी मॉम के काटे थे, यानी कि मोनिका का डीएनए इनके पास है। रोबोट्स यहाँ पर मोनिका को बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर मोनिका सिर्फ एक ही दिन के लिए जिंदा रह सकती है और ना ही उसे दोबारा बनाया जा सकता है। डेविड अपनी मॉम मोनिका के पास जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। मोनिका भी अपने बेटे डेविड को देखकर बहुत खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा दिन बिताते हैं। रात को जब मोनिका सोने जाती है तो डेविड से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसने हमेशा उससे प्यार किया। इसके बाद मोनिका सो जाती है, डेविड भी उसके पास सो जाता है।
डेविड जानता है कि उसकी मॉम अब कभी नहीं उठेगी, पर उसके चेहरे पर एक सांत्वना होता है, खुशी होती है और डेविड भी इसके बाद सो जाता है और पहली बार वो अपनी जिंदगी में उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के दिमाग में सपने पनपते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। इस फिल्म का बजट था $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $236 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।